पौड़ी में पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पीठसैंण में उनके पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने इस दौरान सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण के चेक भी वितरित किए। साथ ही घसियारी किट योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश में हर वर्ष 2 भर्ती मेले करवाने की भी मांग की। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सैकड़ों जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट के स्वागती कक्ष में तैनात उपराज्य अधिकारी को हटाए जाने को लेकर कॉर्बेट के पार्क वार्डन को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज रोटेशन में जिप्सियां चलाई जाने की मांग को लेकर जिप्सी चालकों और जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट पार्क के ढेला गेट पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जिप्सी चालकों ने उपराज्य अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए कहा कि कॉर्बेट की बुकिंग साइट में टेक्निकल का बहाना बनाकर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज हम समस्त जिप्सी स्वामियों ने कॉर्बेट प्रशासन को 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का रोटेशन को लेकर उनके आदेश का पालन हो। दूसरा, 1 अक्टूबर से कॉर्बेट की साइट खुलनी थी। कल अचानक दिन में 3 बजे कॉर्बेट की साइट खुलती है और 15-20 सेकंड में ही खुल हो जाती है। इस मामले में हमने स्वागत कक्ष में उप राज्य अधिकारी को हटाने को लेकर भी ज्ञापन दिया। ये जो प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसा कोई प्रत्यावेदन हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है। कोई यदि प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी अपेक्षित वो करेंगे। बाजपुर में प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा धान खरीद शुरू कर दी गई, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अनाज मंडी पहुंचकर धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने क्रय केंद्र प्रभारी से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान किसान अजीत प्रताप रंधावा ने कहा कि धान तुलवाई के दौरान खसरा मांगा जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष तक नहीं मांगा जाता था। ये 4-5 ट्रालियाँ आई हुई हैं ट्रैक्टर की और उनका धान क्रय किया जा रहा है। और जो अभी धान लाए हैं उसमें इनका मॉइस्चर भी 70% के आसपास है और शुरुआत हो गई है। अभी और ज़्यादा तो किसान की फसल पकी नहीं हुई है। जैसे जैसे धान पकेंगे वैसे वैसे लाएंगे। और यहाँ हमारी जो मंडी की तैयारी है, उसके अलावा कोऑपरेटिव के जितने भी हमारे बाजपुर के धान क्रय केंद्र हैं वहाँ व्यवस्थाएँ जैसे कांटे, बारदाने, मॉइस्चर मीटर और किसानों की सुविधा के लिए पानी आदि की व्यवस्था कर दी गई है। और सभी स्टाफ उपस्थित है। सभी को निर्देशित किया गया है कि किसानों को समस्या न हो। आज 1 अक्टूबर है और धान खरीद का आज पहला दिन है, तो इस चक्कर में आज किसानों की एक भारी मात्रा में किसान आए यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए। तो कुछ जो कमियाँ पाई गई, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को बुलाया गया यहाँ पर और 2-3 बड़ी अहम और बड़ी ऐसी समस्या है कि इनके उप जिलाधिकारी कह रहे हैं भी जिलाधिकारी से आप बात करिए। जैसे नंबर 1 भी पहले कभी खसरा नहीं मांगा जाता था धान तुलवाने के लिए, केवल खतौनी, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक चाहिए होती थी। इस साल सरकार ने उसमें खसरा ऐड कर दिया तो किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई किसानों के गांव जो है चकबंदी में उनके बस्ते जमा हैं। हरिद्वार पुलिस ने डकैती में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी योगेंद्र रावत ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के डकैतों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ का प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आरोपियों ने हरियाणा के फरीदाबाद में पिता पुत्र की हत्या कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच लगातार डकैतों को ट्रेस कर रही थी। देर रात पंडित दीनदयाल पार्किंग में हुई मुठभेड़ में आरोपी अंशुल उर्फ मोनू ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल संदीप को काफी करीब से गोली मार दी थी। यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये बदमाश भाग गए। उसके बाद तत्काल जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचना दी गई। वहाँ पे सारे अधिकारीगण पहुँचे, मैं भी स्वयं वहाँ पर पहुँचा और पूरी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया और इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।